जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के सम सेमेस्टर की होने वाली परीक्षाओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका कोई भी पाठ्यक्रम हो, यदि आप विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं और आपको परीक्षा का इंतज़ार है, टाइम टेबल का इंतज़ार है, तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। एग्जैक्ट डेट और सभी तिथियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसकी अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन की 27 मार्च तक है। उसमें वार्षिक परीक्षा के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी अंतिम तिथि 27 मार्च तक है। पेमेंट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। इसके बाद यदि डेट थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए पोर्टल अगर ओपन भी होता है तो उसमें विलम्ब शुल्क लिया जाएगा 500 रुपये। तो इसका ध्यान रखिए। अगर आप रेगुलर के छात्र हैं तो अपने महाविद्यालय से संपर्क करके फॉर्म भर दीजिए। यदि आप बैक के स्टूडेंट हैं या यूएफएम लगा है सम सेमेस्टर में या फेल हैं तो उसके लिए फॉर्म आप स्वयं से भर सकते हैं। उसकी लिंक वेबसाइट पर है और कैसे फॉर्म भरना है उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चुनाव की तिथियां देखते हैं, क्योंकि आपको हमने पहले बताया था कि आपकी जो परीक्षाएं हैं शुरू से बताया था, विषम सेमेस्टर जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद बताया था कि 23 अप्रैल से 20 मई तक सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी एलएलबी बीएड को छोड़कर। और बताया था कि एलएलबी और बीएड की परीक्षाएं 21 मई से 10 जून के बीच में संपन्न होंगी। यह सब डिपेंड करेगा आपका जो शेड्यूल आएगा चुनाव का उस पर। यह पहले बताया था। अब एग्जैक्ट डेट आ गई है विश्वविद्यालय द्वारा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो तिथियां हैं लोकसभा की वह 19 अप्रैल से 1 जून तक है चुनाव। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पाँचवा 20 मई, छठा 25 मई, सातवां 1 जून को। ठीक है। फिर लास्ट में मतगणना और परिणाम 4 जून को, इसको बताया था। तो पांचवा चरण जो है आपका 20 मई को फतेहपुर और कौशाम्बी में होगा। छठा चरण 25 मई को प्रयागराज और प्रतापगढ़ और भी जिलों में होगा, लेकिन हमको इससे मतलब है। क्यों इससे मतलब है? क्योंकि रज्जू भैया विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय हैं वह इन्हीं 4 जिलों में स्थित हैं। तो इसमें जब परीक्षा होंगी इस तारीख को, इससे मतदान से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, यानी कि 19, 20 और 21 मई को कोई परीक्षाएं नहीं होंगी। 25 मई को है, यानी कि 24, 25 और 26 मई को इसमें भी परीक्षाएं नहीं होंगी। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात, और जिलों में जो ये चरण में परीक्षाएं हैं उसमें केवल 1 दिन का अवकाश रहेगा, यानी कि 19 को, 26 को, 7 को, 13 को और 1 जून को और 4 जून को। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। अब अगली बात, ये जो परीक्षाएं होंगी इसमें रविवार के दिन भी आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, आपकी जो परीक्षाएं हैं वह रविवार को भी संपन्न होंगी। ठीक, अब ये मत कहिएगा कि रविवार के दिन अवकाश रहता है तो परीक्षाएं नहीं हो सकती। परीक्षाएं आपकी रविवार के दिन भी होगी, क्योंकि उस समय को, जो समय जा रहा है मतदान चुनाव की वजह से 2-4 दिन, यानी कुल लगभग 10 दिन आपका
जा रहा है उसको पूरा करने के लिए ताकि परीक्षाएं ससमय संपन्न हो जाए। उसके लिए आपको रविवार के दिन भी परीक्षाएं होंगी। आप अब दूसरा प्रश्न आता है कि प्रैक्टिकल कब होंगे। तो बीएड, एलएलबी और एमएससी एजी इन 3 की परीक्षाएं बाद में होंगी। ठीक है, इनकी परीक्षाएं बाद में होंगी। तो इनकी जब परीक्षाएं होने वाली रहेंगी उसके पहले प्रैक्टिकल होंगे। तो अपनी फाइल वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा। जब इनकी परीक्षाएं होंगी तो प्रैक्टिकल होंगे, उसके पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले। अब बात आती है, क्योंकि पहले एग्जाम होंगे किसके, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएलएलबी, यानी कि बीएड और एलएलबी और एमएससी एजी को छोड़कर सभी आपकी जो परीक्षाएं होंगी वह पहले होंगी। उनके जितने भी प्रैक्टिकल हैं, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर बीएससी 4th सेमेस्टर का आपने नाम ही नहीं लिया। 4th सब का नाम लेने का मतलब है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखा करिए कि जब सभी पाठ्यक्रम बता दिए कि एलएलबी, बीएड और एमएससी एजी छोड़कर, तो इनके सभी प्रैक्टिकल पहले होंगे। जो भी पाठ्यक्रम आपका होगा अपना प्रैक्टिकल वगैरह देख लीजिएगा। इसके लिए महाविद्यालय, इसकी कोई डेट नहीं रहती, बस परीक्षा के पहले प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो होता है 25 नंबर का, ठीक है, वह सब कंप्लीट करना है पहले। इसी की वजह से रिजल्ट अंडर प्रोसेस आता है। यहाँ महाविद्यालय लापरवाही करते हैं। यही करा कि वो अगर पोर्टल जब ओपन रहता है तो पहले भेज दें तो रिजल्ट आने में इतना विलंब ही ना हो। अगली बात, जो फॉर्म भरे हैं बैक का, ईएक्स का, यूएफएम का सम सेमेस्टर के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसके लिए एडमिट कार्ड कैसे आएगा। उसके लिए एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आएगा। जब आपकी परीक्षाएं शुरू होनी रहेंगी उससे 2 से 3 दिन पहले उसको आप निकाल कर, प्रिंट आउट निकाल कर महाविद्यालय में अपने ले जाकर वहाँ पर मोहर और साइन करवाना रहेगा उस एडमिट कार्ड पर। ठीक है, जो रेगुलर के एडमिट कार्ड होंगे वो आपके महाविद्यालय द्वारा होंगे। तो कुछ बच्चों को एक प्रश्न आते हैं कि सर 2 एडमिट कार्ड रहेंगे। हाँ, जिनका बैक लगा है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा बीएससी 4th सेमेस्टर में बैक है और इस समय हम 6th का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो आपका 6th का जो एग्ज़ाम देंगे वो रेगुलर का देंगे, वह महाविद्यालय एडमिट कार्ड देगा 2-3 दिन पहले। तो उसके लिए जब 6th का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 6th का लेकर जाइएगा, और जब 4th का बैक का, जिस सब्जेक्ट में आपका बैक है उसके लिए वह एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, बैक वाला। ठीक है, इसको आप विश्वविद्यालय के पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक, अगली बात, आपके जो आएंगे क्या समय सारणी, परीक्षा समय सारणी, यह मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल के पहले पहले, कितने अप्रैल के पहले, 3 अप्रैल के पहले आपके एडमिट कार्ड नहीं, आपके समय सारणी, परीक्षा टाइम टेबल वह 3 अप्रैल के पहले आ जाएगा। ठीक है, उस पर आपत्ति मांगी जाएगी, 1-2 दिन बाद फिर से वह रिन्यू होगा नया टाइम टेबल। अगर कुछ उसमें बदलाव होना रहेगा तो बदलाव होगा, अन्यथा वही सेम टाइम टेबल रहेगा। तो परीक्षा से तो 3 अप्रैल के पहले आपका समय सारणी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कमेंट मत करिएगा सर टाइम टेबल कब आएगा। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं टाइम टेबल कब आएगा, तो टाइम टेबल के लिए भी डेट बता दिया है कि 3 अप्रैल को आपका टाइम टेबल आ जाएगा। अगली बात, अब सम सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी, सम सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी वह 16 अप्रैल से 18 मई तक होगी। यह 1-2 दिन इसमें आगे पीछे हो सकता है। इसमें क्या है कि क्यों आगे पीछे होगा, आप इसको समझ लीजिए। 15, 16, 18 इसी में स्टार्ट होगा। हो सकता है 13 या 12 को भी ये स्टार्ट नहीं होगा सम सेमेस्टर का। सम सेमेस्टर का स्टार्ट होगा इसमें 3 में,
2 दिन शुरू में पहले होंगे किसके पेपर, पिछले विषम सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि 25 और 26 नवंबर को सत्र 2021-22 वार्षिक जब पहला सत्र चला था एनईपी का, तो उसमें वार्षिक था बीए बीएससी बीकॉम का। तो उसमें जिनका बैक लगा है कुल 4 महाविद्यालयों के सेंटर पे ये परीक्षा होंगी 2 दिन। तो हो सकता है 15-16 हो जाए या 13-15 को हो जाए आपकी परीक्षा। मान के चलिए आप, इसमें एग्जैक्ट आपको बताया जा रहा है, टाइम टेबल आ जाएगा तो देख लीजिएगा, 1-2 दिन इधर उधर होगा बस। 15, 16 या 18 इन्हीं 3 डेट में आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। आपको हमने पहले बताया था 23 अप्रैल से स्टार्ट होगी। चुनाव की वजह से 2-4 दिन आगे पीछे होगा, इसी चुनाव की वजह से या समय थोड़ा सा आगे हो रहा है, नहीं तो यह परीक्षा 23 से ही होती। चुनाव की वजह से थोड़ा सा पहले हो रहा है, क्योंकि चुनाव यहाँ अपने यहाँ बाद में है, तो चुनाव के पहले इनको ख़त्म करना है। तो चुनाव के पहले इनको ख़त्म कर देना है इनकी परीक्षाएँ 18 मई तक, ठीक है। तो इसीलिए इनको रविवार वगैरह को भी एग्ज़ाम कराना है। तो इसमें जो भी पाठ्यक्रम है एक बार समझ लीजिएगा अपने पाठ्यक्रम का नाम, बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए 4th सेमेस्टर, बीए 6th सेमेस्टर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी 4th सेमेस्टर, बीएससी 6th सेमेस्टर, बीकॉम का ऐसे ही 2nd, 4th और 6th, और एमए 2nd, 4th, एमएससी 2nd, 4th, ठीक है। इनके सबके एग्जाम इसी में स्टार्ट होंगे। अब हम आपको एक एक चीज़ नहीं बता सकते कि सबका एक ही दिन तो स्टार्ट होता नहीं है, बीच बीच में स्टार्ट होता है। किसी का 16 से स्टार्ट हो जाएगा, किसी से 18 से, किसी का 22 से ना। तो जो परीक्षा है वह 16 से स्टार्ट होगी। तो अपनी तैयारी को अब अंतिम रूप दीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं एलएलबी, एमएससी, एजी और बीएड की। खासकर इसमें बीएड 2nd सेमेस्टर और बीएड 4th सेमेस्टर और एलएलबी के जितने छात्र हैं 2nd, 4th, 6th, इनकी परीक्षा 27 मई से 10 जून तक या 2-4 दिन और आगे पीछे इसी में संपन्न होंगी, ठीक है। इनके प्रैक्टिकल 27 मई से, तो इनके प्रैक्टिकल 20 से 26 मई के बीच में संपन्न होंगे इनके प्रैक्टिकल महाविद्यालयों द्वारा। इसके पहले भी हमने अब बहुत पहले ही आप सब बताया कि बीएड और एलएलबी की इनकी परीक्षाएं जो हैं वह 20 मई से बताया था। तो इसी में अपना 2-4 दिन आगे पीछे, ठीक है, 27 मई से 10 जून के बीच में अब इसकी तैयारी अपनी करिए, ठीक है। बार बार कमेंट मत करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी और कोई डाउट हो कुछ तो उसको पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।